नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुफ्ती जींस के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। आप सभी को अलॉटमेंट मिल गया होगा, आई होप। अभी लिस्टिंग डे के दिन हमें क्या करनी चाहिए, कब हमें सेल करना चाहिए, या फिर कभी इसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं। अभी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो फॉल हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है, उससे हमारे लिस्टिंग डे के दिन क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें नोटिस करने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इन डेप्थ नॉलेज आपको इस वीडियो में दूंगा। मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे अभी रिसेंटली देखो 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, जो इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और डॉल्फिन ट्रेडर की फैमिली में अभी तक ऐड नहीं हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे डॉल्फिन ट्रेडर की फैमिली में जुड़ जाए। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, अभी के टाइम पे हम बात करते हैं कि इसके कंपनी के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब ये कंपनी लॉन्च आईपीओ अपना लॉन्च की थी 19 दिसंबर को, और इसका जो बिडिंग डेट ओपन हुआ था 19 दिसंबर को, लास्ट उसका बिडिंग डेट था 21 दिसंबर को। अभी देखा जाए तो इसका अलॉटमेंट आ चुका है 22 दिसंबर 2023 को आपको, जिसमें से काफ़ी लोगों को इसमें अलॉटमेंट देखने के चांसेस मिले रहेंगे। आप लोगों को मिला होगा तो आप हमें वीडियो के इस कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए किस किस को अलॉटमेंट मिला है। हम उसको और गाइड करेंगे कि लिस्टिंग डे के दिन उसे कब निकलना चाहिए, या फिर उसको होल्ड करना चाहिए, या फिर प्रॉफिट प्री मार्केट में सेल करना चाहिए, फिर आफ्टर मार्केट में। क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन रहते हैं, प्री मार्केट सेल में क्या होता है, आफ्टर मार्केट में क्या सेल होता है। अभी आप लोग ग्रो एप्लीकेशन से यदि इनकेस लगाए रहेंगे, आपको अलॉटमेंट मिला रहेगा, तो आप प्री मार्केट में ग्रो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट जो आपको मिला है वो सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी और ब्रोकर के पास जा सकता है। मैंने धन एप्लीकेशन का और एंजल वन का जो रेफरल लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को फ्री मार्केट में सेल करने का ऑप्शन देता है धन एप्लीकेशन। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के बारे में कि लिस्टिंग डे के दिन हम लोग क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस लिस्टिंग डे के दिन स्ट्रेटेजी जानने से पहले हम वीडियो के थोड़ा सा कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। आप लोगों को पता है कि अपने 22 तारीख को इसका अलॉटमेंट मिला था, और कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि उसका अलॉटमेंट जिसको नहीं मिला उसका रिफंड अभी तक अकाउंट में क्यों नहीं आया। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहता हूं कि बीच में सैटरडे संडे और 25 दिसंबर होने की वजह से मार्केट और बैंक्स दोनों बंद है, जिसकी वजह से आपका रिफंड आपके अकाउंट में इनिशिएट नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्लियरली 26 दिसंबर को मेंशन किया गया है कि आपका रिफंड इनिशिएट होगा। और जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है उनका जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा शेयर्स, वो 26 दिसंबर को ही होगा, और इसका लिस्टिंग हमें 27 तारीख को देखने को मिल रही है। आपको मार्केट में एक लॉट में इसका 53 शेयर्स देखने को मिलेगा, जो कि आपने 11,840 रुपये दिया होगा पेमेंट करने के टाइम पे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एंकर लिस्ट के बारे में कि कंपनी लिस्ट कहाँ हो सकती है। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, जब ये ओपन हुआ था इसका बिडिंग तो 51% के आसपास था। ठीक है, जो कि जब ये बिडिंग इसका क्लोज हुआ तो गिर के 47% पे हो गया। और अभी 22 तारीख को इसका अलॉटमेंट हुआ था, तो ये कंस्टेंट था, वो कभी मतलब क्लोजिंग के बाद से गिरा नहीं है अलॉटमेंट डेट तक। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये मार्केट 47% से गिरकर 38% हो गया है, जो कि लगातार हमें फॉल देखने को मिले। इस कंपनी ने अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसना हाईएस्ट लगा था 51% का, और अभी के टाइम पे 38% के लगभग ये चल रहा है। तो क्या हमें इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग देखने को मिल सकती है या नहीं? तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं। क्यों? क्योंकि ये 100% ये नहीं होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। यहाँ पे हाँ 70 to 75% आप मान सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग आपका लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब लिस्टिंग का सबसे ज्यादा रिलाई करता है किसके ऊपर? एंकर लिस्ट के ऊपर और इसके बायर्स के ऊपर, कि कितना बायर्स इसमें हावी है, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो क्यूआईबीज ने अपना अच्छा खासा इसमें सब्सक्रिप्शन दिखाया था, वो 104 टाइम्स सब्सक्रिप्शन दिखाया था, और एनआईए ने नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने दिखाया था 55 टाइम्स पे, और रिटेलर इन्वेस्टर्स ने दिखाया था 90 से 20 टाइम्स सब्सक्रिप्शन अपना शो किया था। मतलब कि
आपको ही पता है कि कोई भी कंपनी आपको मिलती है रिटेलर कोटा में, तो 35% ही अपना शेयर्स देती है रिटेल कोटा में, जिसमें से 20% यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जो कि लगभग देखा जाए तो 3 से 4% ही मतलब उम्मीद है कि आपको मिला होगा। ठीक है, अलॉटमेंट मिला होगा, जिसको मिला रहेगा उसको प्रॉफिट कितना हो सकता है, सारी चीजें अभी बात करेंगे। सो उसके लिए हम आते हैं एंकर लिस्ट के बारे में। अब एंकर लिस्ट मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये आप लोगों को, बहुत लोगों को कम ही पता होगा कि एंकर लिस्ट होता क्या है। एंकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे कंपनी के जो आईपीओ, जिस आईपीओ में हम पैसा लगा रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट कर सकता है, क्या वो अपर साइड में ओपन कर सकता है, लिस्टिंग कर सकता है, या फिर डाउन साइड में। क्योंकि अभी आपको रिसेंटली आपको मालूम होगा कि जोमेटो में अभी हम लोगों ने आईपीओ देखा था। जोमेटो का आईपीओ लॉन्च तो हुआ था अच्छा खासा, बट उसका एंकर लिस्ट कमजोर होने की वजह से थोड़ा सा उसका नेगेटिव पॉइंट में वो ओपन हो गया, जो कि अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाया है। ठीक है, सो ऐसा आपके साथ ना हो और आप लॉन्ग टर्म होल्ड के चक्कर में आप अपना पूरा प्रॉफिट ही ना गंवा दे। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में जरूर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर्स होते कौन है। सो एंकर इन्वेस्टर्स को किसी भी कंपनी में, जैसे रिटेल कोटा में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो कंपनी हमें चुन के पैसा देती है कि किसको शेयर्स मिलना चाहिए, किसको अलॉटमेंट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसे भी एंकर इन्वेस्टर्स भी कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी उनको सेलेक्ट करती है कि किसको कंपनी में पैसा देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको अलॉटमेंट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों के पास एडवांटेज ये चीज रहती है कंपनी के पास कि वो अच्छी अच्छी कंपनियों को चुन के अपना अलॉटमेंट देती है, शेयर्स प्रोवाइड करती है। क्यों? इससे कंपनी का भी फायदा रहता है कि एंकर इन्वेस्टर्स का भी फायदा रहता है। अब कंपनी का फायदा क्या रहता है? कंपनी का फायदा ये रहता है उनकी ब्रांड प्रमोशंस भी हो जाती है, क्योंकि वो लोग मार्केट में अपना डालते हैं कि अरे देखो मेरे कंपनी में इस इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एक हाइप बन जाती है किसी भी आईपीओ के रिलेटेड। ठीक है, अगर जो एंकर इन्वेस्टर्स अच्छे वाले हों और कंपनी ने उनको शेयर्स दे दिया है, तो ये एक हाइप क्रिएट करती है। दूसरा, जो एंकर को फायदा इसमें होता है कि उनको ना लिस्टिंग से पहले ही उनको शेयर्स मिल जाते हैं, कितना परसेंट उनको शेयर दिया जाएगा, कितना परसेंट नहीं दिया जाएगा, सारी चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे तीसरी बात हम बात करते हैं, एंकर अलॉटमेंट कैन बी मेड क्यूआईबीज। देखो एंकर तो बन सकते हैं, क्या हम बन सकते हैं क्या क्यूआईबीज में? सो हम सीधी सी बात बोलते हैं, नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहता है जो कि इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो कि हम नहीं कर सकते, तो हम क्यूआईबीज नहीं बन सकते। ठीक है, दूसरी बात, अगर जो इसका अगली क्या बात किया जाए कि ये क्यूआईबीज होते कौन है। ठीक है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर होते कौन है, तो सबसे पहले देखा जाए तो सेवरिन वेल्थ फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, और जो फॉरेन्स के पोर्टफोलियो जो रहते हैं इन्वेस्टर्स, वो होते हैं जो कि सेबी में रजिस्टर्ड रहते हैं। जो सेबी में रजिस्टर्ड हैं वही क्यूआईबीज बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले, वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स। ठीक है, ये आपको क्लियर मालूम पड़ गया कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। ठीक है, अब एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स कितना मिलता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी विथ प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब कि कंपनी का एक प्रॉफिटेबल ट्रैक होना चाहिए मिनिमम 3 साल का। अगर जो किसी भी कंपनी का 3 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वहां पे कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो देती है 50% किसको? क्यूआईबीज को, 35% देती है रिटेल कोटा को, और 15% देती है नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को, यानी कि एनआईआई को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दूसरी भी कंपनियां बहुत आती है जो कि अपना स्टार्टअप करती हैं, जिनको प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, कंपनी नहीं रहती है 3 साल में। तो जो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं रहती है, जो अपना स्टार्टअप अभी करी रहती है, तो वो अपने क्यूआईबीज को देती है 75%, और अपने रिटेल कोटा में 10% और एनआई कोटा में 15%। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 50% जो प्रॉफिटेबल था उनको क्यूआईबीज को दे दिया, 35% रिटेलर को दे दिया, लेकिन यहाँ पे रिटेलर को 10% क्यों दिया? तो सेबी का सीधा सीधा रूल्स ये है कि कोई भी कंपनी यदि स्टार्टअप कर रही है, उस टाइम पे उसका प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा अपना क्यूआईबीज को अपना शेयर दे सकती है, रिटेलर को नहीं। ये बेसिकली देखा जाए तो सेबी ने रिटेलर को पैसा बचाने के लिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल है नहीं तो रिटेलर को कैसे पैसा होगा। और रिटेलर के क्या इन द सेंस देखा जाए कि मैं जिस टाइम पे आईपीओ लगाता था, मैं शुरुआत किया था, उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों से पैसा लेके, उधार लेके मैं अपना आईपीओ लगाता था। ठीक है,
आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों से या फिर किसी ना किसी से पैसा लेके इस आईपीओ में लगाए रहेंगे। ठीक है, यदि आपको कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज दे देगी, कंपनी लॉस में चली जाएगी, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया था कि जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं वो 10% ही रिटेल कोटा को प्रोवाइड करेंगे अलॉटमेंट। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गया। उसके बाद से अगर देखा जाए कि मैक्सिमम ऑफ 60% ऑफ शेयर फॉर क्यूआईबीज कैन बी अलॉटेड एंकर इन्वेस्टर। जो ये 50% है, इसका 60% की अलॉटमेंट होगा जो क्यूआईबी करेगा एंकर इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब इसके बाद से अगर देखा जाए 1/3 शेयर अवेलेबल इन द एंकर बुक आर रिजर्व डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 50% है तो ये सारी के सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा, नहीं, उसमें से 1/3 जो शेयर्स है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के नाम पे दिया जाएगा, वो रिजर्व रहेगा। तो ये सारी चीजें होती है। आपको मैंने बताया कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर कितने मिलते हैं और सारी चीजें इस डिटेल में बताया, जिसकी वजह से आप लोगों को आई होप कि काफी अच्छे से समझ में आया रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें लिस्टिंग डे के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम अभी कुछ टाइम पहले ही एक आइनॉक्स का हमें देखने को मिला था लिस्टिंग। ठीक है, अब आइनॉक्स का क्या हुआ था कि जब ये ओपन हुआ था तो 70% पे था, जब इसका अलॉटमेंट आया तो 80% पे हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट आने के बाद से दो दो दिन बाद से इसका मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरने लगा और इसका 67% पे आ गया, जो कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो वो जब लिस्ट हुआ था तो आई थिंक 950 रुपीज पे वो लिस्ट हुआ था। उस टाइम पे हमने अपने सारे दर्शकों को, अपने सारे फैमिली के जो मेंबर्स है, जो फ्रेंड्स है, उनको सीधे सीधे बता दिया था कि प्री मार्केट में अपना जो भी है वो सेल कर दो, थोड़ा क्वांटिटी बचा के रखो यदि आपको थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए तो। उन्होंने बचा के रखा और देखो इसका मैं कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा, इसका साइकोलॉजी क्या होता है और क्यों ये मार्केट ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, मैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब सारी चीजें मेंशन करके बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं आपसे 1 से 2 दिन में मैं लाइव आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे अब ज्यादा से ज्यादा लोग हो चुके हैं, जुड़ गए हैं, तो मैं उन लोगों को और अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ और आप लोगों से मेरा कनेक्शन बना रहे, रिलेशन एक बिल्ड रहे। आप लोग वहां पे क्वेश्चन अपना पूछिएगा, जो पूछना रहेगा पूछिएगा, आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड भी मैं वहां पे बात करूंगा आने वाले लाइव में। सो आप मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिल सके। और मैं वादा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कभी भी किसी भी आईपीओ से रिलेटेड या फिर स्टॉक से रिलेटेड आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। जो चीज आप पूछोगे जेन्यून रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि देखो हम लोगों ने जब ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 946 पे, सॉरी 950 पे इसने अपना लिस्टिंग हुआ था और अपना हाई लगाया था 970 रुपए पे। ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पे मैंने बोला था कि प्री मार्केट में सेल कर दो, तो बहुत लोगों ने सेल कर दिया, लेकिन कोई कोई आता है ना कमेंट करता है कि नहीं मार्केट 1000 जाएगा, होल्ड करो होल्ड करो। उसके चक्कर में क्या हुआ, कुछ लोगों ने होल्ड कर दिया। अब मार्केट 970 रुपीज से जाके धड़ल्ले से मार्केट गिरने लगा। ठीक है, मार्केट जब गिरने लगा तो फियर ऑफ मिसिंग आने लगा, मतलब कि फोमो, लोग डर गए कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट गिरने लगा। जब गिरते गिरते एक ऐसा पॉइंट आया था कि मार्केट ने अपना लोअर लोज लगाया था 855 रुपीज पे। तो कई लोग वेट कर रहे थे कि जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला था वो वेट कर रहे थे कि मार्केट जो इसका है प्राइस, शेयर का प्राइस थोड़ा सा कम हो तो मैं परचेज करूंगा। उनको मिल गया यहाँ पे 855 रुपीज पे, उन्होंने दबा के परचेज किया। परचेज करने के बाद से देखो यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए। यहाँ इसका मतलब ये कि नहीं कि ये ट्रेंड चेंज हो गया, हम कंफर्मेशन के लिए वेट किए। कंफर्मेशन अगला कैंडल फिर से जो यहाँ से बाई किए थे, फिर वहां पे प्रॉफिट थोड़ी सी बुकिंग किए, फिर दूसरा जब आया तो देखो अपना ये तीसरा कैंडल ग्रीन वाला ये अपना हाईएस्ट लगाया था कितने पे, 890 रुपीज पे। लेकिन देखा जाए तो ये क्लोजिंग कितना पे किया है, ये वाले कैंडल पे क्लोजिंग हुआ था 880 रुपीज पे, जो कि ये वाले कैंडल के
अपर में 886 को ब्रेक नहीं किया है, तो हम लोगों ने फिर से वेट किया और ये जो चौथा कैंडल बना ग्रीन वाला, इसका हाईएस्ट हुआ था 896, जो कि इस कैंडल के हाईएस्ट को ब्रेक कर दिया। तब जाके हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया। फिर से दोबारा हम लोग बताए कि यहाँ पे एंट्री करना सेफ है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे कई लोगों ने परचेज किया, जो कि एक अच्छा रैली उन लोगों को मिला और प्रॉफिट बुक किए जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला था। सो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम दिला सकते हैं प्री मार्केट में भी, और आपको आफ्टर मार्केट में बताएंगे कौन से जगह पे आप कहाँ से बाई कर सकते हो और कौन से जगह पे सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से मार्केट कुछ टाइम पे फिर आके यहाँ पे देखो, अब ये जो कैंडल का लोवेस्ट था ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, रेजिस्टेंस बन गया और इसके नीचे मार्केट आया। जब मार्केट यहां से रिवर्सल हुआ तो ये रेजिस्टेंस अब किस में बदल गया? सपोर्ट में। ध्यान से समझना, ये रेजिस्टेंस पहले था, मार्केट ने रैली ऊपर किया मतलब ट्रेंड चेंज किया, अब मार्केट चेंज किया तो अब इस रेजिस्टेंस को उसने क्या बना लिया? सपोर्ट्स बना लिया। अब इस सपोर्ट्स पे देखो कितनी मर्तबा ये यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया है, इतना बार किया है। तो कभी भी आपको ध्यान देखो, रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट्स पे यदि मार्केट कंसोलिडेट करता है तो समझ जाओ कि बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। मतलब कि आपको नहीं पता है कि कंसोलिडेशन क्या होती है, फिर मार्केट कभी अप ट्रेंड होता है, तो इसके बारे में लाइव में बता दूंगा या फिर कभी इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो आप चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बड़ी हो चुकी है, मैं अभी इसको क्लोज करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से कंसोलिडेट किया, उसके बाद से मार्केट बूम। पहली बात, ये मार्केट ने इसको लोअर लोज लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ने हायर हाई लगाया। ठीक है, तो कई लोग को यहाँ से भी प्रॉफिट अगर बुक किए रहेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए रहेंगे। तो हमारा भी स्ट्रेटजी यही रहेगा। लिस्टिंग डे के दिन मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा कि आपको, या फिर अपडेट करता रहूंगा इसी वीडियो के कमेंट में कि आपको कभी निकालना चाहिए या फिर कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि प्री मार्केट होता है 9 बजे से लेके 9:45 तक आप वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है, सो आप, आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया रहेगा कि आपको यदि मिलता है तो किस टाइम आपको सेल करना चाहिए और किस टाइप पे आपको होल्ड करना चाहिए। यदि आपको लगता है, या फिर मैं वहां से अपडेट कर देता हूं, तो फिर आप वहां से चेक, फिर मैं आपको वहां से अपडेट कर दूंगा तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आई रहेगी और मैंने ये इन डेप्थ नॉलेज इस वीडियो में दिया रहेगा। सो मेक श्योर कीजिए, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप कभी भी निराशा आपको हाथ नहीं लगेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपको प्रॉफिट आपको घर ले जाने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।